और जब प्रभु आगे बढ़े हैं तो मार्ग में कबंध का भगवान ने वध किया। अच्छा, कबंध ब्राह्मणों का विरोध करता है, ब्राह्मणों को आहत करता है। भगवान ब्रह्मण्य देव है तो कबंध का भगवान ने वध किया तो गलत संदेश गया। लोगों ने कहा कि भगवान ब्राह्मण पक्षी है, भगवान ब्राह्मणों को बस मानते हैं। तो लोगों के हृदय की मनोदशा को बदलने के लिए कबंध को मार के गए कहां भगवान? कहां गए? कि सबरी देखी राम। कहां गए भगवान? सबरी के घर। ताहि दे गति राम उदारा, तो सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान सबरी के यहां गए। और सबरी कौन है आप लोग जानते हो? कौन कौन जानता है? सबरी का नाम किसी को पता है? हमको नहीं पता है, जिसको पता हो बताओ। सबरी सबर जाति में उत्पन्न हुई इसलिए उसका नाम पड़ा सबरी, पर सबरी का नाम सबरी नहीं है, वह सबर जाति में जन्मी, कोल भी लोग किया इसलिए सबरी। 7 वर्ष की कन्या सबरी अपने माता पिता के घर में रहती। आज मां सबरी के बाल बना रही है, केशों को खींच रही है, उसका श्रृंगार कर रही है। सबरी ने कहा, मां क्या बात है, आज मुझे बड़ा सजा रही है। तो सबरी की मां ने कहा, तुझे पता नहीं है आज तेरा ब्याह है? मां, ये ब्याह क्या होता है? अरे देख, तेरी बारात आएगी, तेरा विवाह होगा, फिर तू इस घर का परित्याग करके किसी दूसरे घर चली जाएगी। अच्छा मां, तो मां ये पशु पक्षी इतने क्यों बंद किए गए हैं इस कक्ष में? बड़ा प्यारा चरित्र है। ये पशु पक्षी इस कक्ष में क्यों बंद किए गए हैं? सबरी की मां ने कहा, तेरे बाराती जो आएंगे ना, उनके लिए भोजन व्यवस्था है, ये उनको भोग लगाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। सबरी ने विचार किया कि मेरे विवाह के कारण इतने निरापराध पशुओं की बलि। तो मां बाल खींच रही थी। सबरी ने कहा, छोड़ो छोड़ो माता, मैं मांग ना भराऊंगी, ब्याह ना कराऊंगी। सबरी छुड़ा करके भागी है जंगल की ओर। और जब सबरी भागी तो भागते भागते उस कक्ष का दरवाजा खोला जहां पशु पक्षी बंद थे। और जब पशु पक्षी मुक्त हुए उस बंधन से, अपने अपने प्राणों की रक्षा हुई उन पशु पक्षियों की। उन पशु पक्षियों ने आशीर्वाद दिया, सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। सबरी अब जंगल में रहने लगी। जब सबरी जंगल में रहने लगी, सबरी जंगल में रहने लगी तो विचार किया, मैं करूं क्या? तो क्या करती सबरी? 7 वर्ष की बिटिया संतों की सेवा करती, कंद मूल फल तोड़ के टोकनी में भर के रख देती। कब? जब संत सोते तब। लकड़ियां संविधा इकट्ठा करके रख देती बांध करके। कब? जब संत सोते। संतों ने विचार किया, ये कौन है जिसकी सेवा दिखाई देती है पर सेवक नहीं दिखाई देता? और हम लोगों ने तो उल्टा पाठ पढ़ रखा है। हम लोगों ने क्या पाठ पढ़ रखा है कि काम करते हुए दिखाई दो, काम पूरा हो या ना हो। लोगों को यह दिखना चाहिए आई एम बिजी, हम व्यस्त हैं। पर सबरी का काम दिखाई देता है, सबरी नहीं दिखाई देती। एक दिन मतंग मुनि ने अपने शिष्यों से कहा, पता करो जरा ये कौन है जिसका काम दिखाई देता है वह नहीं दिखाई देती। शिष्यों ने प्रतीक्षा करी, देखा तो 7 वर्ष की कन्या पकड़ करके लाए, मारे डर के कांपने लगी। और जब मारे भय के कांपने लगी तो मतंग मुनि ने कहा, बेटी कौन हो तुम? उस कन्या ने कहा, मेरा नाम सबरी है, लोग मुझे सबरी कहते हैं। नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता।
पर मैं सवर कुल में जन्मी हूं। कहां रहती हो? बोले यही जंगल में किसी पेड़ की छांव में सो जाती, कंदमूल फल पेट भर देते और वृक्ष मेरा घर बन जाते हैं। मतंग मुनि ने कहा, बेटी तुम अकेले इस जंगल में, आज से तुम यहीं रहो मेरे आश्रम में। सबरी ने कहा कि समाज के ठेकेदार जो हैं ये क्या कहेंगे, अन्य संत लोग आपकी निंदा ना करे। मतंग मुनि ने कहा, बेटी मैंने तुझे बेटी कहा है, और मतंग का एक अर्थ होता है मतवाला हाथी। जैसे बेटी पिता के घर में रहती है वैसे तू रह अपने इस घर में। समय बीता, शबरी को नाम मंत्र दिया। समय बीता तो महाराज मतंग मुनि के जाने का समय आया। जब मतंग मुनि के जाने का समय आया तो सबरी को पता चला कि गुरुदेव जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आकर के सबरी ने कहा, गुरुजी कहां जा रहे हैं? मतंग मुनि ने कहा, वहीं जहां एक दिन सबको जाना है। फिर मेरा क्या होगा? मैं किसके आधार पर जीवन जीऊंगी? मतंग मुनि ने कहा, उन्हीं के आधार पर जिनके आधार पर पूरा संसार जीता है। किनके आधार पर? वाल्मीकि भी कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। उन्हीं के आश्रय रहना जिन श्री राम के आश्रय संपूर्ण संसार है। तो क्या गुरुजी मैं उनके आश्रय रहूंगी तो क्या मुझे जीवन में राम मिलेंगे? मतंग मुनि ने कहा, बेटी अब मेरे जाने का समय है, और संसार को छोड़ के जाता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अब मरणासन्न अवस्था में हूं मैं, अब जाने वाला हूं, इस संसार से विदा ले रहा हूं। मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझे राम तक नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि राम को तुझ तक आना पड़ेगा। और महाराज विनीत बिहारी दास जी तो बड़ी ऊंची बात कहते हैं कि 10 कंध कुमारन को चाहते तो सेना नृपति काशी, संतन को सत्कार चाहे करते शुभ यज्ञ अवधपुरवासी। सबरी बनवासिन होती न तो राम हुना बनते बनवासी। यदि रावण को मारना होता तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। टेढ़ी नजर से देखते रावण मैदान साफ, और मारना ही होता तो चतुरंगनी सेना लेके जाते। तो रावण को मारना लक्ष्य नहीं था। क्या संतों के दर्शन के लिए जंगल आए होंगे? ना, इसके लिए भी नहीं। संतों का दर्शन करना होता तो राम जी यज्ञ करते, अयोध्या में सभी संतों को आमंत्रण देते, सब पधारते। पर 2 पात्र ऐसे थे जो भगवान तक नहीं जा सकते थे। इन 2 के लिए भगवान को वन में आना पड़ा। कौन? एक गिद्धराज जटायु और महाराज दूसरी मां भक्ति सबरी, भक्तिमती सबरी। और सबरी ने प्रतीक्षा की कितनी? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता कि 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी सबरी ने। और रोज क्या करती सबरी? रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते वे तेरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते वे तेरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे,
डगरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। हमारे श्री नरेंद्र गुप्ता जी डब्बू भैया सपत्नीक पधारे हैं, आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही हमारे चतुर्वेदी जी, बड़ा सुंदर आयोजन आपके द्वारा होता है। 9 वर्ष में कथा का बड़ा दिव्य आयोजन होता है। अब हम भी प्रतीक्षारत हैं कि हमें कब बुलाएंगे चतुर्वेदी जी राम कथा के लिए। राम रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रघुकुल नंदन कभी आओगे भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते वे तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भीलन की जाई भजन भावना जानू रे। मैं सबरी भीलन की जाई भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालू रे। शरण कमल से पावन कर दो चरण कमल से पावन कर दो दास के झोपड़िया रामा रामा रटते रटते वे तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके और तालियों की सेवा। दोनों हाथों से ताली बजाएं, राम जी जब अवश्य आएंगे। रोज सवेरे वन में जाकर फल फल, हाँ रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन के लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोगी लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं घर लाए छवरिया रामा रामा रटते रटते वे तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते वे तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते। 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा सबरी क्या करती? 7 वर्ष की अवस्था से लेकर के 10,000 वर्ष तक सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा करी। रोज मार्ग को स्वच्छ करती, मार्ग में पुष्प बिछाती। आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे, और निरंतर विचार करती रहती, आज आएंगे। 10,000 वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ति की ओर है। और भाई 10,000 वर्ष तो सबरी ने प्रतीक्षा करी, तो उसका परिणाम भगवान आए। और हम सब सनातनियों ने भी प्रतीक्षा करी 500 वर्ष, तो उसका परिणाम भी हम सबको मिला। देखो, प्रतीक्षा एक परीक्षा है, और जो परीक्षा में पास होता है प्रतीक्षा करके, तो उसे परिणाम भी मिलता है। सबरी को राम मिले तो हमें राम लला सरकार मिले।
पिछले वर्ष इसी 22 जनवरी को हम सब ने सुंदर रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया। और भाई, सबकी कुटिया में राम जी आएंगे, कोई बुलाए तो, कोई सबरी तो बने। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। किसे किसे बुलाना है अपनी कुटिया में राम जी को? हाथ उठाओ, तो हाथ उठा करके राम जी को बुलाओ। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, यहाँ आ जाए। दीप जला के मैं दिवाली तो मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हमारे मनीष तिवारी जी पधारे हैं, साथ ही श्री मनोज शर्मा जी भी हमारे मध्य पधारे हैं। पधारे। ओ राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजने सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजने सुनाऊंगी। सारे दुख मेरे देखो मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज
आज जाग जाएंगे राम आएंगे। और माई बाप सबरी ने बुलाया तो भगवान आए। सबरी की प्रतीक्षा, सबरी की तितीक्षा आज सफल हो रही है। और जब भगवान आए तो सबरी को एक बार विश्वास नहीं हुआ। सबरी ने सोचा क्या भगवान ही है? ना ना, ये मेरे यहां क्यों आएंगे? पर जब नजदीक आए तो सबरी ने अपने नेत्रों से देखा तो विचार किया, मूंदरी मूंद इन आंखन को मूंद, राम निकर जाए पर राम रूप निकर पाए। आंखों को बंद कर लिया सबरी ने। भगवान नजदीक पहुंचे तो कहा, मां नेत्र खोलो। सबरी गदगद हो गई महाराज, नाचने लगी। एक चौकी लेकर के आई, श्री राम लक्ष्मण को बिठाला चौकी पर, अर्घपाद आचमन से पूजन किया। नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है, प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं सबरी की, और हृदय नाच रहा। जब आंखों से आंसू बहते सबरी के तो दृश्य धुंधला दिखाने लगता, तो सबरी आंसुओं से लड़ने लगी। आंखों से आंखों में युद्ध होने लगा कि पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पकारन दे, पल के कहे मूंद लू राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। माई बाप, जब भक्त के सन्मुख भगवान होते हैं ना, इंद्रिय शिथिल हो जाती है। भक्त तो नेत्रों से भगवान के रूप माधुर्य का रस पान करता है। आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सबरी तो प्रेम में मगन हो, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जलील चरण पखारे, सादर जलील चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान के चरण धुल रही है, आनंद से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। सबरी के आनंद का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। सबरी के आनंद का वर्णन तो आंखों के पानी से किया जा सकता है माई बाप, आंखों के पानी से। भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। और देखो, नवदा भक्ति में एक भी भक्ति का साधन जीव कर ले, एक भी आश्रय ले ले, नव सिद्धांतों में एक भी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पहली भक्ति क्या कही? संतों का संग। पहली भक्ति संतों का संग, और संतों का जब इस जीवन में संग होगा तभी सत्संग होगा। बाबा जी मिले, संत मिले तो हाथ मत दिखाओ कि फैक्ट्री चली कि ना चली। संत मिले तो बस ये पूछो कि भगवान मुझे भगवान की कथा सुनाओ। क्यों? ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतनि कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण
अरे कपटिता जी गाय मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश छठ दम शील विरत बहु कर्म निरत निरंतर सजन धर्म सातम समय मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देख पर दोषा नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसे हरस न दीना मम भरोसे हरस न दीना।